भगवान श्री राम सनातन संस्कृति से लेकर आज तक अगर मैं कहूं कि इस दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और न केवल वो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपने एक एक आदमी को, एक एक सैनिक को, एक एक सेवक को जिस तरीके से ट्रेंड किया है, जिस तरीके से लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप की है, वो आज के समय में देखने को नहीं मिलती है। राजकुमार अंगद, बाली का पुत्र, जिसे मरते वक्त बाली भगवान श्री राम को सौंप के गए थे। जब भगवान श्री राम की पूरी सेना अयोध्या लंका में पहुंच जाती है और रावण के साथ युद्ध शुरू करना है, उसके पहले जब भगवान श्री राम के जो मंत्री हैं, जो उनके कंसल्टेंट्स हैं, वो जब बोलते हैं कि क्योंकि हम विदेशी धरती पर है, हमें रावण से युद्ध करना है, तो हमें एक बार, आखिरी बार, हमें एक बार हमारा दूत भेजकर उसे ये फाइनल संदेश देना चाहिए और उसे एक बार और मौका देना चाहिए। अगर वो संधि करना चाहता है, अगर वो सरेंडर होना चाहता है, तो उसे वो मौका भी दिया जाना चाहिए। बात उठी कि किसको भेजना चाहिए, तो सब लोगों ने कहा हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी पहले भी गए हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, अगर हमने हनुमान जी को वहां पे भेजा तो रावण को लगेगा कि इनकी सेना में केवल एक ही आदमी है, तो हम हनुमान को नहीं भेजेंगे, हम युवराज अंगद को वहां पर भेजेंगे। और अंगद को प्रभु श्री राम ने कहा कि अंगद जाओ और रावण को एक बार जाके शाम दाम दंड भेद से आप समझाने का प्रयास करो, और अगर नहीं समझ में आवे तो आप उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके बता के आना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। दोस्तों, युवराज अंगद रावण के लंका में प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े राक्षस रास्ते में उनको दिखते हैं और बिना विचलित हुए, बिना लेस मात्र भी भय के वो रावण की सभा में पहुंचते हैं। रावण दूत को उचित स्थान नहीं देता है बैठने के लिए, तो अंगद अपनी पूंछ का घेरा बनाकर रावण के आसन के बराबर आसन बनाकर बैठ जाते हैं। सारे सभासद आश्चर्यचकित होते हैं कि एक छोटे से वानर में इतनी शक्ति कहां से आई। और उसके बाद जब उनका कम्युनिकेशन होता है, रावण और अंगद का जो कम्युनिकेशन होता है, वो आज के हर मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। आज के मैनेजमेंट के हर स्टूडेंट को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। रावण अंगद को डिमोरलाइज करने का कोई भी वाकया छोड़ता नहीं है। वो उसके पिता पे, उसके पिता के हत्यारे तक वर्ड यूज करता है कि तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता के हत्यारों के साथ काम कर रहे हो, कैसे तुम उनकी सहायता कर रहे हो, कैसे तुम उनके सेवक बने हुए हो। लेकिन अंगद बिल्कुल भी विचलित हुए बिना, क्योंकि अंगद को पता है कि वो प्रभु श्री राम के दूत बनकर यहाँ आए हैं, उन्हें उनका राम का जो मैसेज है वो रावण को देना है। बिना विचलित हुए वो हर बात का बराबर से जवाब देते हैं। जितना रावण उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, वो रावण को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। दोनों के वार्तालाप में एक समय ऐसा आता है जब रावण अंगद को कहता है कि अंगद, तुम बंदर भालू हमारे लिए ब्रेकफास्ट का सामान हो, तुम लंच तक भी नहीं टिकोगे, हम ब्रेकफास्ट में तुम लोगों को खा जाएंगे। हाँ, लेकिन वो पिछली बार जो बंदर आया था, खाली उसका ध्यान रखना हमको, क्योंकि वो लंका जला गया था। ये सुनते ही अंगद बहुत जोर से हंसते हैं। रावण सकपका जाता है कि ये क्या है। अंगद रावण को कहते हैं कि रावण, मुझे तो तेरी बुद्धि पे तरस आ रहा है कि तू उस बंदर से डर गया। बंदर बोलते हैं, जबकि हनुमान जी उनके चाचा लगते हैं, उनसे बड़े हैं आयु में, अनुभव में, पद में, लेकिन फिर भी क्योंकि रावण को डिमोरलाइज करना है कि रावण तू उस बंदर से डर गया, वो हमारी सेना का पार्ट ही नहीं है, उसको तो हम कुरियर लाने ले जाने के लिए, चिट्ठी पत्री लाने ले जाने के लिए काम में लेते हैं। और ये तो तू बता रहा है कि वो लंका चला गया। हमने उसको बोला था कि सीता माता का पता लगाने के बाद जहां भी होवे वो जगह को नष्ट करके सीता माता को लेके आ जाना। क्योंकि वो सीता माता को ला नहीं पाए, इसलिए आज तक वापस हमारे पास आया ही नहीं वो, और तू उससे डर गया, तो हमें तो अफसोस हो रहा है कि तू हमसे कैसे लड़ेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये राम ने अंगद में डेवलप की है।
और उसके बाद एम्पावरमेंट का उदाहरण आप देखिए कि रावण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अंगद वहां पर अपने पांव जमा देते हैं और रावण को चुनौती देते हैं कि तुम्हारे यहां सभा में कोई भी आदमी अगर इस मेरे पांव को हिला तक देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा, राम वापस चले जाएंगे। क्या हम आज के दिन ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारी टीम का कोई मेंबर हमारे बिहाफ में किसी को इतना बड़ा कमिटमेंट कर दे? क्या हमने ऐसे टीम मेंबर्स डेवलप किए हैं, ऐसी क्वालिटी डेवलप की है? और क्या टीम मेंबर ने इतने एम्पावर्ड वे में चीजों को सीखने की कोशिश की है? क्योंकि ये सारी चीजें हमें सीखने को प्रभु श्री राम के चरित्र से मिलती है, रामायण से मिलती है। भगवान श्री राम का चरित्र अपने आप में मैनेजमेंट की एक चलती फिरती क्लास है, एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारे उनके जीवन के उदाहरण हैं जो हमें हमारे लीडरशिप क्वालिटीज को, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे प्रसंग के साथ आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। तब तक जय श्री राम।